Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं बलबीर सिंह आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम डेली आपके लिए एक कोई ना कोई टॉपिक लेके आते हैं जिसको आप बेसिकली अच्छी तरह से समझ सकें, ये हमारा प्रयास रहता है। तो अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको जो छोटे छोटे 4 से 5 मिनट के 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में जो टॉपिक हैं उनको बेसिक नॉलेज आपको हम प्रोवाइड कर सकें और आप इसका आनंद ले सकें। तो आइए देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाल ही में कितनी तेज से पेट्रोल का प्राइस डेली बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 100 रुपये किसी किसी जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कहीं कहीं 100 रुपये तक पेट्रोल का प्राइस पहुंच चुका है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये प्राइस इतना बढ़ क्यों रहा है, क्या है इसका मुद्दा आखिर। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा पेट्रोल होता है, ये हमारा क्रूड ऑयल, जैसे कि ये टैंकर यहाँ पे बने रखे हुए दिख रहे हैं, ये क्रूड ऑयल जो कि क्रूड ऑयल का टैंक हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनको हम बैरल बोलते हैं। तो यानी पर बैरल, जैसे हम कोई भी पेट्रोल खरीद के लेके आते हैं, जैसे हमारा गल्फ कंट्री हो गई, वेनेजुएला हो गया, अमेरिका हो गया, इधर इन सब कंट्रियों से हम क्रूड ऑयल खरीद कर लेके आते हैं भारत। जैसे हमने क्रूड ऑयल खरीद कर लेके आए तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, उसका बेस प्राइस, यानी जो हमारा प्राइस पड़ता है, यानी 25.37 रुपये। क्या है ये सबसे ऊपर देखिए कि बेस प्राइस, यानी बेस प्राइस क्या होता है, कोई भी चीज़ कितने रुपए में खरीदी जा रही है, कितने रुपए की हमको पड़ रही है, उसका होता है बेस प्राइस। तो 25.37 रुपये इसका बेस प्राइस पड़ता है। उसके बाद जब हम उसको ले आते हैं तो भारत में आ गया कितने, 25.37 रुपये बेस प्राइस में भारत में वो आ गया। उसके बाद उस पर किराया लग गया कितना, 0.36 रुपया पर लीटर। एक लीटर पेट्रोल खरीदते समय आप कितना टैक्स चुकाते हैं, उसके बारे में आप उसको ध्यान से समझिए कि 0.36 रुपया जो है, इस पर क्या लग गया, किराया लग गया पर लीटर। उसके बाद किराया लगने के बाद आप देखिए कि जो एक्सरसाइज ड्यूटी आप किसको कहते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। यानी कोई भी चीज़ जो हम खरीद के लेके आते हैं बाहर से, जैसे मान लिया रिलायंस कंपनी हो गई, ठीक है, या आपकी इंडियन ऑयल हो गई, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गई, ये क्या तेल को बाहर से, क्रूड ऑयल को, ये क्रूड ऑयल हो गया, इसको बाहर से खरीद के मानी इंडिया में लेके आए, तो इनका बेस प्राइस यानी इनको इतना पड़ा और इससे 0.36 रुपये इनको किराया पड़ गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 32.98 रुपये, आप ध्यान से देखिए कि 32 इतना ज़्यादा, जितने का खरीदा भी नहीं उससे ज़्यादा का सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक्साइज ड्यूटी लगा देती है। इसके देखिए इसका प्राइस डबल से ज़्यादा हो गया। उसके बाद जो इसको कंपनी खरीद कर लेके आई, जैसे मान लिया रिलायंस लेके आई या इंडियन ऑयल लेके आया, तो उसने क्या किया, 3.64 पर लीटर डीलर कमीशन, यानी इसने जो डीलर जिसको प्योरीफाई करके इसको बेचने के लिए पेट्रोल पंप में बेचती है, तो उसके लिए क्या है, 3.64 रुपये डीलर कमीशन ये उसका कंपनी का चला जाता है। ठीक है, आप जोड़ते जाइए। उसके बाद फिर अभी जाते हैं, मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से आया कोई, जहाँ जहाँ रिफाइनरी हो गई, जैसे गुजरात की रिफाइनरी हो गई, इन सब रिफाइनरी में गया, वहाँ से चीज़ें प्योरीफाई करके जब इनको अलग अलग स्टेट में, जैसे मान लीजिए दिल्ली भेजा है, जम्मू कश्मीर भेजा, या यूपी भेजा, बिहार भेजा, कहीं पे भी भेजा, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या है, जो वैट लगाती है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई, उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट इसमें वैट लगाती है। अब इसको ध्यान रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा देती है। सेंट्रल, आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट 32.98 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगाती है। वहीं वैट की बात करें तो 18.71 रुपये एवरेज लगभग स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है। अब इसके बाद मिला के ये टोटल कीमत कितनी पहुंच गई, 81.6 रुपये पहुंच गई है। कि नवंबर का आंकड़ा है, ये 16 नवंबर का आंकड़ा है जिसकी बात हम कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल और जगह 100 रुपये पहुंच गई, यानी उसमें एक्साइज ड्यूटी भी और बढ़ा दी गई है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वैट भी बढ़ा दी है। कहीं ये वैट 22 रुपये पहुंच गया, कहीं 24 रुपये, कहीं 27 रुपये, किसी किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पहुंच गया। इसलिए ये कीमत इसमें बढ़ती जा रही है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जब कोरोना वायरस चल रहा था तो तेल की कीमतों में एकदम भारत में तेल की कीमत तो लगातार स्टेबल ही थी, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट थी, जहाँ से तेल का आयात होता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा उन्होंने उत्पादन कर दिया था कि तेल की मांग और पूर्ति दोनों का मैटर एकदम गलत हो गया था। अर्थात मतलब कि जैसे कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उन्होंने उत्पादन कर दिया था, तो क्या हुआ कि इसकी मांग एकदम गिर गई थी। यानी वहाँ पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है एकदम 0 रुपये हो गया था। इवन कि कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए तो इतना हुआ था कि आप वहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ से बोले थे कि आप ऑयल को ले भी जाओ और हम आपको $20 तक रुपए भी आपको दे रहे हैं।
इसके साथ ही देखिए इतनी ज़्यादा मार्केट गिर रही थी, फिर भी गवर्नमेंट इसमें पैसा कमा रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, तो उसने कुछ ना एक्साइज ड्यूटी घटाई, ना वैट घटाया, और मार्केट में कीमत स्टेबल थी। लेकिन अभी हाल ही में जैसा कि पूरी मार्केट वगैरह खुल गई है, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कितनी तेजी से इसका फ्लक्चुएशन बढ़ रहा है। यानी इसमें गवर्नमेंट पैसे कमाने पर ज़्यादा ध्यान रही है। तो देखिए आपने कैसे देखा कि 1 लीटर पेट्रोल खरीदते समय हम कितना टैक्स चुकाते हैं, और इसकी क्या बेस प्राइस है, और कितना हम इसको जब हम अपने बाइक में भरवाते हैं या अपनी कार में भरवाते हैं कितना हम चुकाते हैं। देखिए ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो इसको आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।